पुलिस देख के फट से निकल जाऊंगा। मेन रोड से निकलकर कहां गए होंगे पापा? किसी न किसी कैमरे में तो कैप्चर हुए ही होंगे। पापा सांप काटे ना काटे, लेकिन तुम लोग बस करो अब। मौका मिलते ही मेरे जूनियर्स ने मुझ पे ही हाथ साफ कर दिया। ये सांप है नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन तुम लोग आस्तीन के सांप हो। जाओ अपने काम पे जाओ। That's impossible. यहां से निकलकर पापा को यहां पहुंचना चाहिए था। बीच में कहां गायब हो गए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अब कैसे ढूंढूं उन्हें? निकल जा प्लीज। अरे फंस गए आज। अम्मा। सावधान सावधान, यहाँ पर किसी मनुष्य के होने का आभास मिला है। सावधान, यहाँ पर कोई मनुष्य है। ये कैसी घोषणा है? असुरी ज्ञान पर मनुष्य कहां से आ गए? अगर ये चेतावनी सही हुई तो हम पर हमला हो सकता है। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो चलो फिर। कहाँ है वो मनुष्य? दौड़ो उसे, यही कहीं होगा। दौड़ो उसे। हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर कोई मनुष्य यहाँ पर कैसे आ गया? तत्काल पता किया जाए। छोटे भाई जाने देना, मर जाएंगे प्लीज। मेरा आदेश है, उस घुसपैठिए मनुष्य को देखते ही मौत की घाट उतार दिया जाए। नहीं, मुझे किसी घाट नहीं उतरना, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। प्लीज खुल जाना प्लीज। गली सिम सकते क्या था? खुल जा सिम, खुल जा सिम। मुझे पता है कि पावर है तुम्हें, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस निकल जाना प्लीज। कहाँ है वो मानव? ढूंढो उसे। खुल जा। विचल के विकराल यंत्र के संकेत मिल रहे हैं, वो कहीं आसपास ही है। अगर वो आसपास है तो फिर मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा? उस मनुष्य को ढूंढना ही होगा। अवश्य कोई खतरनाक गुप्तचर है। सारे बटन दबा दिए, काम क्यों नहीं कर रहे? अरे मर जाएंगे। वो आसपास ही है। ये चेतावनी की घंटी बंद कैसे हो गई?
के बारे में जान पाना भटकल के मस्तिष्क से निकली यादों के बिना संभव नहीं था। भटकल की यादों से शायद कोई गुप्त सुराग मिल जाए। मेरी वसीयत में ये लिखा होना चाहिए कि मेरे सीक्रेट लॉकर में जो भी चीजें हैं उन सब पर मेरे बाद साइंटिस्ट अमल नंदा का हक होगा और उसके एब्सेंस में उसके बेटे वीर नंदा का। अमल नंदा वो तो मत अमल नंदा मरा नहीं है, गुमशुदा है। हो सकता है कि भटकल की उस गुप्त पेटी में मायावी अंगूठी से जुड़ी कोई जानकारी हो। मुझे खुद जाकर देखना होगा, पर उसके लिए मुझे प्रतिरूपण यंत्र का प्रयोग करना होगा। अमल नंदा की तस्वीर से उसका प्रतिरूप बनाऊंगा। फिर अमल नंदा का रूप धारण करके वहां दंश जाएगा। अब उस गुप्त पेटी को हासिल करने में कोई बाधा नहीं आएगी। Access granted. जिस सुरक्षा व्यवस्था में इसे रखा गया था, इसका मतलब है इस वस्तु में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य छिपी होगी। पर यह खुलेगा कैसे? मुझे इस पहेली को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। दुनिया का पहला आदमी जो बच गया एलियन से। अपनी आंखों से देखा है मैंने। एलियंस होते एलियन। मैं बच गया। दुनिया का पहला आदमी जो एलियंस का घर देख के आया। क्या एडवेंचर था रॉकी? हिस्ट्री क्रिएट कर दे। हिस्ट्री। तुम, मैं, रॉकी, गैजेट, सुपर पावर वाला गैजेट। मेरी किस्मत खोलने आया तू, मेरा लकी चार्म। इससे वो सब हासिल कर लूंगा जो मुझे चाहिए था लाइफ में।
कोई रोक सकता है ना? रोक लो। क्या करूं? पापा को ढूंढने का कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। हे ज्यादा लेट तो नहीं हो गई ना? हाय, नहीं नहीं। वीर, आर यू श्योर तुम ठीक हो? हम कल से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत। अगर ऐसी बात है, मेरा एक काम करो। क्या हुआ, फिर से कोई वीडियो बनाना है क्या? हाँ। मैं फाइनली क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे और ज़ारा के बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरा वीडियो बनाना है, तुम्हारा नहीं। मैं पिक लाइव पे लाइव जा रही हूँ, जस्ट शूट, ओके? ओके, रेडी। हे हीरो, द इनविजिबल मैन। अगर तुम सच में एग्जिस्ट करते हो और तुम अपने आप को हीरो मानते हो, तो प्रूव करो कि तुम हो और शहर को तुमसे कोई खतरा नहीं है। कैसे? सिंपल, जस्ट कम एंड मीट मी। डन। तुम्ही ने कहा था ना, किसी भी इंसान को पूरी तरह से जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए, तो हीरो को जानने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है, राइट? तुम्हें क्या लगता है कि वो हीरो आएगा तुमसे मिलने? असली होगा तो आएगा, नकली होगा तो छुपाएगा अपने आप को। हाँ, पर मान लो कि वो नहीं आया तो फिर डेड एंड। डेड एंड वही होता है ना जहां एक रास्ता खत्म होता है। वीर, जहां एक रास्ता खत्म होता है वहीं से 10 रास्ते शुरू होते हैं। मैं अपना रास्ता खुद बनाना जानती हूँ। हीरो तक पहुंचने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगी। मुझे भी हार नहीं माननी है। पापा को ढूंढ निकालने का कोई और रास्ता जरूर होगा। कहाँ हो पापा आप? अमेजिंग। इस पहली चक्कर को खोलना है। मैंने 50 खुफिया ताले, पहली बंद बक्से और कोड देखे, उनको खोला भी, लेकिन ये उन सब से अनोखा है। आप इसे खोल सकते हैं? 1 मिनट। ये देखिए, जो आपके हाथ में है वो ये वाला है, ये वाला। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है, क्योंकि इसे ताकत से या जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता है। और अगर ऐसा किया, ये अपने आप को नष्ट कर लेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हमने इसमें गलत कॉम्बिनेशन कोड डाला तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, ऐसे। और अगर ऐसा हुआ तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इसके भीतर क्या था। रिस्क आप समझ चुके हैं, अब डिसीजन आपको लेना है। तो मैं कोशिश करूं? अगर ये खुल गया तो संभव है कि मैं मायावी अंगूठी के करीब पहुंच जाऊं, पर अगर ये नष्ट हो गया तो बड्डू, हाँ, ये वही एरिया है जहाँ पापा आखिरी बार दिखे थे। हाँ, और उसके बाद में मिस्टीरियसली मिसिंग। आपने इन्हें देखा है क्या आसपास? नहीं।
एक्सक्यूज मी, इन्हें देखा है आपने? लंबे से थे, 6 फीट टॉल, गोरे से, ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उस लंबे आदमी को ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, आपने देखा है उन्हें? एक 200 का नवा नोट बताना। अपन को मालूम है उनके बारे में? क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ उन्हें? वो आदमी तो साहब एकदम मतलब ऐसा गायब ही चुकेला। पापा कहाँ गायब हो गए? इसे खोलने की कोशिश करना यानी आप अपनी किस्मत के साथ जुआ खेल रहे हैं। देखते हैं कैसा है आपका गुड लक। अरे क्या किया? अरे अगर भटकल की गुप्त पेटी अमल नंदा या उसका बेटा ही खोल सकते थे तो इस गुप्त पेटी का कोड भी उनसे ही जुड़ा होगा। मैं आ रहा हूं तुम्हें ढूंढने, वीर नंदा। अमल नंदा मेरे पापा है। वो गायब होने से क्या मतलब है आपका? कहाँ गए वो? कहाँ देखा है आपने उन्हें? अरे देखेगा कैसे? इसकी आंख। हाँ साहब, अपन ने देखा अपनी इन्हीं चाकों से। आइला धोखा? क्या करें साहब, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो कहाँ गए वो? तुम्हारा बाप ना इधर उस तरफ उस गले में गया, वो कचरे के डब्बे के पीछे, और सब गायब ही चुकेला, वापस आया ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? गली के दूसरे साइड से चले गए होंगे ना कहीं। मुमकिन ही नहीं साहब, बंद गली है, एक भी खिड़की दरवाजा कुछ नहीं, एक ही रास्ता इधर आने का और जाने का। तुम्हारा बाप उधर तो गया पर वापस लौट के नहीं आया साहब। बंडू तू यही रुक, मैं देख के आता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ ना 2 नंबर में सलमा रहती है, केसी कॉलेज। घुंघराले बाल, आँख में चश्मा, मस्त है भाई। एक बार बता, तेरे पापा कब तक घर पे नहीं रहते? बहुत भूख लगी है भाई, देख रहे हो ना कितना दुबला हो गया हूँ। तेरा 2 बर्गर खिलाना तो। ए टाइम पे किसको भूख? विचल, वीर सुन, मैं विचल को वहाँ अकेला छोड़ के आ गया हूँ, भूखा। मैं आता हूँ। हाँ तू जा, मैं आता हूँ वहीं। मुझे पापा के यहाँ होने का एहसास क्यों है?
जानता हूं कि आप यहीं थे। आई कैन फील इट। फिर अचानक कहां चले गए आप पापा? आई होप पापा जहां कहीं भी हो सेफ हो। भटकल अंकल ने अपनी विल में 2 लोगों को मेंशन किया था, एक मुझे और एक पापा को। उनके लॉकर में ऐसा क्या था जो पापा लेने आए थे? अभी इतने सालों के बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी पापा को? पापा वहां तक गए पर हम लोगों से नहीं मिले। अपने घर अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं आए वो? कहीं पापा किसी डेंजर में तो नहीं है? तभी उन्होंने अपने आप से हमें दूर रखा है ताकि हम किसी खतरे में ना आ जाए। एलियंस प्लास्टिक खाते हैं? कि विचल तो बड़ा ही इकोनॉमिकल निकला। इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है। मैं चिप्स खाऊंगा और ये प्लास्टिक खाएगा। मैं तो कहता हूं कि फ्यूचर में हर एक हाउस होल्ड में एक पालतू एलियन होना चाहिए जो सब कचरा खा ले। मेरे को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन कोई क्लू भी नहीं मिल रहा। इट्स ऑल डेड एंड। डेड एंड वही होता है ना जहां एक रास्ता खत्म होता है। वीर, जहां एक रास्ता खत्म होता है वहीं से 10 रास्ते शुरू होते हैं। बंटू, एक आइडिया। अब तेरा आइडिया मेरे आइडिया से इंपॉर्टेंट होगा, तू बोल। पापा को ढूंढने का आइडिया मिल गया बंटू। हम भटकल अंकल के लिए एक शोक सभा रखेंगे, कंडोलेंस मीटिंग। पापा वहां लॉकर तक गए थे। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो वहां पे भी जरूर आएंगे। ग्रेट आइडिया। बट तेरा बट मेरे बट से इंपॉर्टेंट होगा, तू बता। पब्लिक मीटिंग में रिस्क है बंटू। क्यों? जिस रात भटकल अंकल की बॉडी किसी ने हॉस्पिटल से गायब कर दी थी, मुझे 2 लोगों ने किडनैप कर लिया था और किसी अनजान जगह पे छोड़ दिया था। फिर फोन करके इन सब चीजों से दूर रहने की धमकी भी दी थी। ध्यान से सुनो वीर नंदा, भूल जाओ साइकेट्रिक वार्ड को। आज के बाद भटकल और एलियंस के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम। लेकिन अगेन तेरा लेकिन मेरे लेकिन से इंपॉर्टेंट होगा, तू बता। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें रिस्क है, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा बंटू। और कोई ऑप्शन नहीं है। सही कह रहा है बच्ची, बता क्या करना है? नहीं, तू और स्वीटी मीटी इन सबसे दूर रहेंगे। क्या बात कर रहा है बंटू? मैं तुम लोगों को डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ और इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, बस ये कंडोलेंस मीटिंग वाली बात को मुझे इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन पापा तक पहुंच जाए। बाप रे, कहीं उस दिन की तरह फिर से डिसबैलेंस होके गिर ना जाए। क्या बात है ज़ारा? वीर, तुम कब आए? बस अभी। बोल दूं क्या जो बात ज़ारा से कहने आया था? ज़ारा, इस बार ना मुझे तुमसे एक काम है। तुम अपने पिक लाइफ से मेरे लिए एक पोस्ट डाल सकती हो? मेरे पिक लाइफ से?
एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब जितने भी जानने वाले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हारे ही हैं। तो तुम कर दोगी पोस्ट? ओके, बताओ क्या है। ये तुम्हें जब टाइम मिले तुम पोस्ट कर देना। ये वही डेट है जिस दिन फिल्म लॉन्च इवेंट थी और एलियंस ने अटैक किया था। मतलब इस दिन पे तुम्हारे अंकल की डेथ हुई थी, इसलिए तुम नहीं आए थे। तुम ऐसे ही कहीं चले जाते हो जब तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सारा इवेंट सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी रात सोया नहीं है कोई, और तुम अब आ रहे हो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। I'm so sorry वीर, I'm so sorry। मैंने कुछ जाने सुने बिना पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। I'm really sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं ज़ारा, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम थोड़ी ना था, नहीं तो ऐसा कोई करता है क्या? वीर मुझे सेंड करो, मैं अभी पोस्ट करती हूँ। हाँ भेज दिया ज़ारा। देखो ऑलरेडी कितने लोग शेयर कर रहे हैं। क्या बात है ज़ारा, ऐसा रिस्पांस तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत फास्ट है मेरे फॉलोअर्स। ओह माय गॉड, ये देखो जो हमने हीरो के लिए रिकॉर्ड किया था ना वीडियो, ऑलमोस्ट 90 के व्यूज है। फिर तुम्हें क्या लगता है हीरो मुझसे मिलने आएगा? हाँ ज़ारा, अगर उसे तुमसे मिलना होगा तो वो जरूर आएगा। वो कहते हैं ना कि जब अगर दो लोग सेम चीज को सेम टाइम पे सेम इंटेंसिटी के साथ मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। You're right. अब मैं उसे दिल से बुलाऊंगी ताकि उसे भी मुझसे मिलने की उतनी ही चाह हो जितनी कि मुझे है। फिर वो जरूर आएगा। यहाँ रहता था अमल नंदा। शायद मुझे यहाँ उसके बेटे वीर नंदा का पता चल जाए। कसूर का पृथ्वी ग्रह से क्या नाता? पूरा कर चल चुका है। पता नहीं उस अमल नंदा का क्या हुआ। कैसे ढूंढूंगा उसके बेटे वीर नंदा को। सभा में तो मुझे भी सम्मिलित होना होगा, क्योंकि वही है जो इस कोड को खोल सकता है। वीर नंदा, अब तुम मुझे पहुंचाओगे उस मायावी अंगूठी तक।
हेलो। या तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या फिर तुम्हें तुम्हारे अपनों की फिक्र नहीं। बोला था ना, भटकल और एलियंस को भूल जाओ। याद है मुझे, पर अभी भी वक्त है। कैंसिल कर दो आज का इवेंट, वरना पछताओगे तुम फिर नंदा। पापा को ढूंढने का बस एक यही तरीका है मेरे पास। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे मेरे अपनों की फिक्र है, इसीलिए ये शोक सभा रखी है मैंने। भटकल अंकल मेरी फैमिली की तरह थे, और ये जो आप कह रहे हैं ना एलियंस वगैरह, इनसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, प्लीज। अंकल दिखे? अभी नहीं। ओके। बंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मना किया था ना तुझे यहाँ आने से। पता है ना यहाँ कितना डेंजर है। अरे तभी तो आया हूँ। तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या कि अब छोड़ूंगा? याद है ना, तू जिस कुएं में कूदेगा तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। बंटू, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं अपनी वजह से तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है। मेरा जो कुछ भी है ना, तू है। मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी फैमिली, सब। इसीलिए जो कुछ भी करेंगे दोनों भाई मिलकर करेंगे, और जो भी होगा ना साथ में झेल लेंगे। चल ठीक है ठीक है, अब इतना सेंटीमेंटी होने की जरूरत नहीं है। तूने तो कहा था अच्छी के भटकल अंकल के रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग। DRSO के एम्प्लॉइज हैं। मरने के बाद सब याद करते हैं बंटू। DRSO के चीफ भी आ रहे हैं यहाँ पर। ये सिक्योरिटी उन्हीं के लिए है। वो सीक्रेट कॉल वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें ना केयरफुल रहना पड़ेगा। आज भी मुझे उनका फोन आया था बंटू। धमकी दी उन्होंने मुझे। यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ गई है, मुझे डर लग रहा है। डर वीर को लग रहा है, हीरो बनता है को नहीं। तू एक काम कर, इनविजिबल होकर सब पे नजर रख। मैं विजिबल होकर रखता हूँ। नजर तो रखनी होगी बंटू। मुझे पूरा यकीन है कि पापा यहाँ जरूर आएंगे। भीड़ कुछ ज्यादा ही है यहाँ। अगर इनकी सुरक्षा व्यवस्था से कोई असर गुजरे तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी पता नहीं, पर क्यों ना पता कर लिया जाए। नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है सर? लगता है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। चारों तरफ देखो। जो जहां है वहीं रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा।
यहाँ खून खराबा करना तो नहीं चाहता, पर रॉकी स्टार। अब ना तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो हीरो गायब हो सकता है तो तेरे पास एलियंस की पावर है, लेकिन वो तो हीरो है, तो विलन, सुपर विलन। लेकिन मुझे ना हीरो से ज्यादा फेमस होना है। उसके लिए एलियन से और पावर लेनी होगी। तो रिस्की है ना? रिस्की है। जुआ तो खेलना होगा। रॉकी, उन लोगों पर हमला करके उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना उचित नहीं था। सबकी नजरों से दूर यहाँ से प्रवेश करना ही उचित रहेगा। जो भी करना है गुप्त रूप से करना है, वरना मेरी योजना विफल हो जाएगी। जुआ खेलना होगा? जुआ खेलेगा? हाँ? 50 लाख रुपए गवा दिए, इसके बाद भी अकल नहीं आई तुझे? मुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, और क्या क्या करता है तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा यहीं कहीं आसपास है मेरे, या सिर्फ ये मेरा एक वहम तो नहीं? मामा जी। वीर। हाँ मामा जी। तुझे पता था कि रॉकी जुआ खेलता है? क्या? कहाँ है तू? मामा जी, मैं किसी की शोक सभा में आया हुआ था। यार तेरा भाई रॉकी मेरी मैयत निकालने की तैयारी कर रहा है। मामा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये शोक सभा निपटा के तुरंत वहां आता हूँ। मैं करूंगा रॉकी से बात। जल्दी आ बेटा। जी मामा जी। जल्दी आ। एक ये बच्चा मेरा है वीर। तुझे तो बचपन से सब कुछ सोने की थाली में परोस कर मिला है, फिर भी तू ये शर्म नहीं आती नालायक? उम्र में छोटा है तुझसे और उसके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, फिर भी वो हर चीज में, हर काम में नंबर 1 है, अव्वल नंबर 1। He is better than what you are.
उसे वहां मंच पर होना चाहिए। कौन था यहाँ? पापा? ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं मैं।